Let's start our Bihar special current affairs and also world affairs. तो आज के कमेंट सेक्शन में जो आपको आंसर देना है वो क्वेश्चन है पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए निम्न में से कौन सा देश 5509 करोड़ रुपए की सहायता देगा। ऑप्शन है चीन, ताइवान, अमेरिका, जापान। ये आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। फर्स्ट न्यूज है आदित्य L1 मिशन इज इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन प्लान्ड बाय द इसरो। इसरो के द्वारा पहला सोलर मिशन यानी सूर्य से संबंधित सूर्य और सूर्य का जो कोरोना एरिया होता है, आदित्य L1 सूर्य और सौर कोरोना का निरीक्षण करेगा। ठीक है, फिर से देखिएगा, आदित्य L1 मिशन इज इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन प्लान्ड बाय द इसरो। अगर पूछता है कि आदित्य L1 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया, जो भारत का पहला सोलर मिशन है, तो इसरो के द्वारा। साथ में ये भी याद रखिएगा, इट इज इसरो सेकेंड स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमी मिशन आफ्टर एस्ट्रोसैट। ये तो न्यूज में है, ठीक है। आदित्य L1 मिशन ये तो फर्स्ट सोलर मिशन है। इसी के साथ याद रखिएगा कि ये दूसरा स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमी मिशन है, क्योंकि पहला कौन था, एस्ट्रोसैट, और इसको कब लॉन्च किया गया था, 2015 में। तो हो सकता है आदित्य L1 मिशन ना पूछ के एस्ट्रोसैट पूछ ले कि कब हुआ था, तो 2015 में। तो इट इज इसरोज यानी आदित्य L1 मिशन के बारे में बोल रहा है। इट इज इसरोज सेकेंड स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमी मिशन आफ्टर एस्ट्रोसैट फॉर अ साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू स्टडी द सन, यानी सन के बारे में, सूर्य के बारे में वैज्ञानिक तरीके से जानने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और अभी आज ही शायद 20 जुलाई को ये लॉन्च होने वाला है या फिर कल हो। तो ये था पहला न्यूज। तो ये न्यूज इसलिए मायने रखता है क्योंकि अगर एग्जाम में एस्ट्रोसैट पूछ दे तो 2015 याद रखिएगा, और L1 मिशन पूछे आदित्य L1 तो ठीक है, ये तो इजीली हो जाएगा कि इसरो ने किया और पहला सोलर मिशन है। अगर पूछ ले कि दूसरा एस्ट्रोनॉमी मिशन आदित्य L1 मिशन है तो पहला कौन था एस्ट्रोनॉमी मिशन, तो एस्ट्रोसैट, इसको कब लॉन्च किया गया, 2015 में। ये हो गया फर्स्ट न्यूज। सेकेंड न्यूज है किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के सर्वेक्षण के मुताबिक देश में 60% परिवारों का मानना है कि आने वाले दिनों में उनकी आय में गिरावट आने वाली है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी पीएससी का फेवरेट है, वो पूछ लेता है। कोई और मैगजीन जो हम रेगुलर नहीं पढ़ते हैं, हम बड़ा बड़ा जो फेमस होता है वो पढ़ लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग ये हुआ, WHO ने ये कहा, WTO ने ये कहा, IMF ने ये कहा। तो एक क्या पता ये पूछ ले, ये भी बहुत चर्चे में था। और पूरे 309 जिलों पे सर्वेक्षण करके ये न्यूज बनाया गया है, और हर जिला में जब गया उस 309 जिलों में और लोगों से पर्सनली बात हुआ, सर्वेक्षण हुआ, तो उसमें 25% लोगों ने कहा कि इनकम कम होने वाला है, 45% लोगों ने कहा कि इस बार हमारी सेविंग कम होगी, और जो सेविंग हम करेंगे उससे ज़्यादा वो खर्चा हो जाएगा। मतलब कुल मिला के बात ये है कि आने वाले दिनों में गिरावट आने वाली है। किस में, तो इनकम में, आय में गिरावट आने वाली है। तो किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के सर्वेक्षण के मुताबिक, तो उसका नाम है लोकल सर्कल्स। लोकल सर्कल्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो सर्वेक्षण करता है, तो इसका नाम याद रखिएगा, लोकल सर्कल्स। इसको देवनागरी में भी लिख देगा, बाकी इंग्लिश मीडियम वाले अपने ऐसे देख लेंगे। जो हिंदी वाले हैं मैक्सिमम हिंदी में ही सब चीज़ देखते हैं, जब उन्हें समझ नहीं आता कि इसका मीनिंग क्या है तब वो इंग्लिश साइड वाला देखते हैं। साइड में इधर इंग्लिश में भी रहता है और इधर हिंदी में भी। तो लोकल सर्कल्स ऐसे लिखा रहेगा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज को लॉन्च किया है। और ये भी मायने रखता है क्योंकि इससे हमारे अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिलेगी। और ये किस मिशन के तहत हो रहा है, तो दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, यानी DAYNRLM, नेशनल ग्रामीण का रूरल आजीविका लाइवलीहुड L और M4 मिशन, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल अंत्योदय
हाइफन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। अगर पूछता है किस मिशन के तहत, तो ये याद रखिएगा इस मिशन के तहत प्रज्वला चैलेंज को लॉन्च किया गया है। और अगर पूछता है किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। फर्स्ट न्यूज आदित्य L1 मिशन, उसके साथ हमने ये याद किया है कि भारत का पहला सोलर मिशन है और ये दूसरा एस्ट्रोनॉमी मिशन है। फर्स्ट कौन सा है, तो एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट को कब लॉन्च किया गया, तो 2015 में। और ये सूर्य के कोरोना का निरीक्षण करेगा। कौन, आदित्य L1। सेकेंड न्यूज था कि कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसने ये सर्वेक्षण किया है कि देश में 60% परिवारों का मानना है कि आने वाले दिनों में उनकी इनकम में कमी होने वाली है। तो लोकल सर्कल्स। किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। तो यहाँ तक तो याद हो गया होगा। और ये 30 सितंबर तक भी आप नहीं भूलेंगे अगर आपने इसको ठीक से देखा है, मन लगा के कि हाँ चलो देख लेते हैं, ये मेरे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। जब तक आप ये ट्रस्ट नहीं लाएंगे ना अंदर से कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये मेरे को पढ़ के जाना चाहिए, तब तक कुछ नहीं होने वाला। और जो अभी टेंशन ले लिया ना, अब बस पूरा जुलाई खत्म, अब अगस्त, सितंबर में एग्जाम है, साइंस का क्या करे, इसका क्या करे, वो सिर्फ सर्च करते रहेगा, वीडियो देखेगा, PDF ढूंढेगा, पागल हो जाएगा, उसका रिजल्ट नहीं आने वाला। इसलिए ट्रस्ट करके, अगर कोई बोल रहा है कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने 3 बार BPSC दिया और मेरा करंट अफेयर्स में मैक्सिमम सही होता है। प्रॉब्लम कहाँ हुआ था इस बार, प्रॉब्लम हुआ था हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस में, इसलिए नहीं हुआ मेरा। अगर मैं बोल रही ये इम्पोर्टेंट है तो ट्रस्ट कर रहे हैं आप, तो फिर इसको पूरा देखिएगा। तो ये 3 क्वेश्चन हमने याद किया। चौथा न्यूज है, बिहार के कितने शहरों के विकास के लिए प्लानिंग एरिया अथॉरिटी बनाई गई है, किसके द्वारा, तो बिहार के नगर एवं आवास विभाग द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है। कितने शहरों का विकास करना है, किसके द्वारा हुआ है, तो बिहार के नगर एवं आवास विभाग द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है, प्लानिंग और एरिया अथॉरिटी। तो वो 10 शहर हैं। कितने शहर हैं, 10। अब इस 10 का नाम आपको याद रखना है और बहुत आसान है। नवादा, मधेपुरा, भागलपुर, जहानाबाद, गोपालगंज, बांका, सोनपुर, शेखपुरा, सुपौल और अरवल। अरवल तो ऐसे भी याद रख लीजिएगा कि ये सबसे लास्ट वाला जिला है, तो इसको विकास की जरूरत है। 38वां जिला सबसे अंतिम इसको बनाया गया अरवल को। बाकी इसको आप 2 बार सुन लेंगे ना, नवादा, मधेपुरा, भागलपुर, जहानाबाद, गोपालगंज, बांका, सोनपुर, शेखपुरा, सुपौल और अरवल। ये 10 वो शहर हैं जिनके विकास के लिए नगर एवं आवास विभाग द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है प्लानिंग एरिया अथॉरिटी के लिए। और ये कितने शहर हैं, 10। या तो डायरेक्ट पूछ सकता है कितने शहरों को, या फिर निम्नलिखित में से कौन से वो शहर हैं जिनको शामिल नहीं किया गया है। तो अगर ये 10 याद रहेगा तो इजीली फिर एलिमिनेट हो जाएगा कि फिर ये वाला बच गया तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको इस प्लान में नहीं रखा गया है। तो इससे अच्छा है कि आप याद कर लीजिए। तो एक बार दोबारा से याद करते हैं, नवादा, मधेपुरा, भागलपुर, जहानाबाद, गोपालगंज, बांका, सोनपुर, शेखपुरा, सुपौल और अरवल। जब भी आप देखें ना, आप जहाँ बैठे हैं वहाँ फिर बोलिए, वीडियो पॉज करके फिर बोलिए कि ये जिला है जिसको विकास के लिए प्लानिंग एरिया अथॉरिटी ने नगर एवं आवास विभाग द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है। और वो 10 शहर हैं और इनमें ये रट लेंगे आप। तो जब आप ऑप्शन देखेंगे तो उसमें 2 ऑप्शन ऐसा रहेगा जो कि है, और जो नहीं रहेगा आप रटे रहेंगे ना, तो आपको आराम से याद आ जाएगा कि हाँ मैंने इसको तो नहीं पढ़ा था। तो वीडियो पॉज करके आपको रट लेना है, हाँ ये है, या फिर एक बार लिख लेना है। अगर लिखने का मन नहीं है तो एक बार आप खुद से बोल दीजिए। से ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, टीचर को सामने दिखता है कि हाँ बच्चे का फेस एक्सप्रेशन कैसा है, किसको समझ आया किसको नहीं। ऑनलाइन में कुछ समझ में नहीं आता, बस हम ट्रस्ट कर सकते हैं आपके कमेंट को देख के, लाइक देख के कि हाँ लोग देख रहे हैं।
और इंटरेक्ट हो रहे हैं और जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है फिर उसका आंसर दे रहे हैं। तो आप कब ये नहीं सोचिए कि ऑनलाइन है, वीडियो देख के बस फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं। आप इसको रोकिए। जब मैं भी क्लास करती हूँ अनअकैडमी का, जो भी तो उसमें टीचर जब पूछते हैं ये समझ आए तो मैं अपने रूम में भी बोलती हूँ ये सर, नो सर, कुछ मतलब जो भी जैसा जैसे हम लोग क्लास में रिस्पॉन्स करते हैं ऑफलाइन में, ऐसा ही आपको करना है। फिर जाके आपको लगेगा ही नहीं कि फोन से पढ़ रहे हैं कि क्या पढ़ रहे हैं, आपको मजा आने लगेगा पढ़ाई करने में। तो आप इसको पॉज करके दोबारा से रटेंगे तो याद हो जाएगा। और ये तो आपको बताना है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए कौन सा देश है जो 5509 करोड़ की सहायता देगा। चीन, ताइवान, अमेरिका, जापान। ये मैंने पहले भी एक बार वीडियो में बना दिया है, तो जो वो देखे होंगे उनको याद होगा, नहीं तो आप फटाक से गूगल करिए फिर कमेंट में आंसर करिएगा। ये न्यूज़ में था माहिम किला। माहिम फोर्ट कहाँ है? तो मुंबई में है। राजा बिंबदेव के वंशजों के द्वारा इसको निर्मित किया गया था 1140 और 1241 के बीच में। तो माहिम फोर्ट अगर पूछता है माहिम फोर्ट का संबंध किस राज्य से है तो महाराष्ट्र से है। अगर डायरेक्ट पूछता है हाल ही में खबरों में रहा माहिम फोर्ट कहाँ स्थित है तो मुंबई में स्थित है। अब ये मुंबई के किस जिले में, मुंबई के किस कोने में, ये कभी नहीं पूछेगा बीपीएससी। अगर उसको पूछना है जैसे इस बार वाला पूछा था ना सोलर पार्क वाला दरभंगा, और उसके साथ में जो एग्जैक्ट जो लोकेशन था उसका नाम भी, तो वो बिहार स्पेशल वाले एरिया में ही ये काम करेगा। ये नेशनल लेवल वाले एरिया में नहीं पूछेगा कि इस जगह में कौन सा। तो इतना नहीं सोचना है कि कहीं ऐसे ना पूछ ले, ये कभी नहीं करेगा। बस इतना याद रखिए कि माहिम फोर्ट न्यूज़ में था और ये मुंबई में है और राजा बिंबदेव के वंशजों के द्वारा निर्मित किया गया था। आज हमने 5 प्रश्न याद कर लिया और इनडायरेक्टली इसमें यहाँ से भी एक निकल रहा है कि ऐसे पूछेगा तो हम ये कर लेंगे। फिर हमने 10 वो शहर के नाम याद किए जिनके विकास के लिए अभी प्लान किया गया और अधिसूचित कर दिया गया है कि इनका विकास होगा। यानी आने वाले टाइम में ये 10 शहर बहुत मायने रखेंगे, पे बहुत कुछ डेवलपमेंट होगा। और ये न्यूज़ और ये तो आपको कमेंट सेक्शन में रहना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।